जो आज मेरे लिए हाईलाइट था नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जो उनका यात्रा है, उसमें उनका आज कांग्रेस का एड्रेस जो था, 79 अप्लॉजेस, 15 बार इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली। पहली बार मैंने सुना है, बहुत बार मैंने कांग्रेस में एड्रेसेस सुने हैं, मगर पहली बार मैंने नारा लगाया गया यूएस कांग्रेस में, भारत माता की जय का नारा लगाया गया। ये जो आप देख रहे हैं जो हो रहा है, क्या ये मुनासिब है? नरेंद्र मोदी आ गया है अमेरिका और लगता है कि नरेंद्र मोदी छा गया है। दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको लीड करें, ग्लोबल फ्रंट पर उनकी आवाज बने। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। भारत की तरक्कियां देखता हूं तो दिल को मलाल तो होता है, इंसान है हम भी, सोचे तो हैं कि हम कहां जा रहे हैं, दुनिया कहां जा रही है, तो होता है क्या? कब तक हमारे फैसले आईएमएफ करता रहेगा? कब तक हम महंगाई के बोझ तले दबते रहेंगे? कब तक लोग अपना पेट काटकर आईएमएफ की लगाई शराइत को पूरा करते रहेंगे? कड़कती हुई किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन के साथ, छक्के पे छक्का मारा है नरेंद्र मोदी ने। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है। जय हिंद का नारा लगाया गया, मोदी मोदी, सिर्फ मोदी का नारा लगाया गया। मोदी जी 5 दिन की विदेश यात्रा पे निकल चुके हैं। करीब 3 दिन वो रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसके बाद वो जा रहे हैं इजिप्ट, ऐसा सुनने में आया है। और दोस्तों, ये लैंड करेंगे रात को 1:30 बजे, 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जाहिर सी बात है अमेरिका में उस समय दिन हो रहा होगा, और उनके स्वागत के लिए जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के अमेरिकन होंगे, सरकार वाले, वो तो होंगे ही, लेकिन भव्य तौर पे जो वहां पे भारतवासी हैं, उन्होंने यह फैसला करा है, यह निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। दोस्तों, वहां पे रंगारंग प्रोग्राम होगा, ढोल नगाड़े तिरंगे, ठीक है, आप सोचें उससे 10 कदम आगे इस प्रकार का वेलकम। मैंने 1-2 अमेरिकन से बात भी करी वहां पे, वो बड़े एक्साइटेड हैं, वो फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, एंड्रू एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे, उनके पासेस, उनकी सिक्योरिटी सब कुछ है। इंडियंस जो उनका तामझाम जो दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू टाई अप एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का एरिया, उसके अंदर कौन कौन जा सकता है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, जो इंडियन अमेरिकन 2-3 से मैंने बात करी, उन्होंने ऐसे बोला है कि मोदी जी याद करेंगे कि ऐसा स्वागत उनका कहीं हुआ था। तो इंडियंस दुनिया भर से आ रहे हैं दोस्तों, कोई कनाडा से आ रहा है, इन दी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां से लोग आ रहे हैं, आसपास के देशों से आ रहे हैं, मेक्सिको सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं कि साहब मोदी जी को भव्य स्वागत देना और ऐसा स्वागत देना जो मोदी जी याद करें। नरेंद्र मोदी आ गया है अमेरिका और लगता है कि नरेंद्र मोदी छा गया है। जो आज वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी का दिन गुजरा है, और आप में से वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, वो जो सुबह उठ के ये देखेंगे, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। वो लोग जो अमेरिका में देख रहे हैं या बर्तानिया में देख रहे हैं, वो तो उन्होंने शायद, वो उठे हुए थे तो शायद उन्होंने पूरा देखा होगा, मगर फॉर दोज ऑफ यू इन पाकिस्तान, वेल, हियर आर सम अपडेट्स। नरेंद्र मोदी का एक पूरा फुल दिन गुजरा। सुबह स्पीचेस की व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में, फिर ओवल ऑफिस में मीटिंग्स और मीटिंग्स, फिर बिजनेस लीडर से मीटिंग्स, फिर ऑफ कोर्स एक जबरदस्त किस्म का यूएस कांग्रेस में स्पीच। उससे पहले एक कड़कती हुई किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन के साथ, छक्के पे छक्का मारा है नरेंद्र मोदी ने। दे से कि क्रेडिट शुड गो वेयर इट इज ड्यू, तारीफ जिधर करनी चाहिए, उधर जिधर बनती है उधर करनी चाहिए। क्लियरली नरेंद्र मोदी has exceeded at least my expectations। जो जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया है आज वॉशिंगटन में, और अभी जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, न्यूयॉर्क की शाम को रोटी का वक्त है, तो नरेंद्र मोदी इज इन अ स्टेट डिनर जिधर जबरदस्त किस्म की क्यूजीन है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो क्या खा रहे हैं, मेरे पास उनका मेन्यू आया हुआ था, मगर उनके साथ इस वक्त अंबानी है, जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, उनके साथ इस वक्त टिम कुक है, बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, रोटी खा रहा है, जो एप्पल का सीईओ है। सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, हर किस्म के लोग आए हुए हैं। मगर जो आज मेरे लिए हाईलाइट था नरेंद्र मोदी का अमेरिका में
जो उनका यात्रा है, उसमें उनका आज कांग्रेस का एड्रेस जो था, जो अमेरिकी कांग्रेस है, जो उनकी पार्लियामेंट है, 79 अप्लॉजेस, 15 बार इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली। पहली बार मैंने सुना है, बहुत बार मैंने कांग्रेस में एड्रेसेस सुने हैं, मगर पहली बार मैंने नारा लगाया गया यूएस कांग्रेस में, भारत माता की जय का नारा लगाया गया, जय हिंद का नारा लगाया गया, मोदी सिर्फ मोदी का नारा लगाया गया। हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे, और मैं समझता हूं उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात हैं, लेकिन ये कि मैं बड़ा खुश हूं, बल्कि डिटेल बताना चाहूंगा आपको। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है, बिल्कुल आज अभी जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया, बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजें की, और खासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे, और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को, और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी, और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है यहाँ पे, मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है।